कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। जिन लोगों ने सिर काटने के लिए किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने हाथ काटने के लिए, किसी ने कान काटने के लिए, किसी ने नाक काटने के लिए फरमान जारी किया है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो सैया भय कोतवाल को डर का है का, अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं। जी 6 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं, जी 3 बार नेता विरोधी दल रहा हूं, जी और 40 साल मेरे संघर्ष का जीवन रहा है। जी अब दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी जी भारत में उसकी विद्वता से उसका आकलन नहीं किया जाता, जाति से आकलन किया जाता है। और यही कारण है कि जर्रे जर्रे पर डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा और मानवता के अपमान हेतु टिप्पणी की गई है। तो उसको निकालने के लिए हमने केवल मांग की है। पूर्ण बातें कही गई हैं, नीच अधम जैसे शब्दों से नवाजा गया है, अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात कही गई है। इसको हमने संशोधित करने या उस पुस्तक से निकालने की मांग की है। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक स्टंट है? अब इसका सरोकार सामाजिक और धार्मिक कार्यों से है। राजनीति के मुद्दे कुछ और होते हैं, धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाना केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं राजनीति में राजनीतिक मुद्दे और जन सामान्य से जुड़े मुद्दे को ही प्राथमिकता देता हूं। सामाजिक मंचों पर सामाजिक सरोकार और धार्मिक सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दे जो मानव अहित में है, मानवता के अपमान हेतु टिप्पणी की गई है, तो उसको निकालने के लिए हमने केवल मांग की है। मांग करना संवैधानिक अधिकार है, एक चीज। दूसरी चीज, विवाद करने वाले लोग इस आपत्ति को धर्म से जोड़ते हैं, भगवान राम से जोड़ते हैं, रामचरितमानस से जोड़ते हैं, जबकि ना मैंने अपने पूरे प्रकरण में कभी राम का नाम लिया ही नहीं, धर्म का नाम लिया ही नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के वो अंश जिसको मैंने उद्धृत भी किया था, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, स्पष्ट है कि जातियों को इंगित करते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवा, ये सभी जातियां हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। कोई आदिवासी है, कोई दलित है। अच्छा, हिंदू धर्म को मानते कि नहीं आप? पैदा हम तो हिंदू धर्म में हुए थे जी। हिंदू धर्म की तमाम जलालतें भी मैंने झेली हैं जी। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव का जो जहर समाज में आज भी विद्यमान है, जबकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसे खत्म होना चाहिए था, आज ही बना हुआ है। और आपको याद होगा, डॉक्टर अंबेडकर जैसा विश्व का सबसे बड़ा विद्वान इस जातीय दंश के अपमान को पग पग पर झेलने पड़े थे। अब दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी भारत में उसकी विद्वता से उसका आकलन नहीं किया जाता, जाति से आकलन किया जाता है। और यही कारण है कि जर्रे जर्रे पर डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा और व्यथित होकर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था,
लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो स्वाभाविक रूप से आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं इस देश में बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान सब हिंदू है। इसी धर्म को छोड़कर जगह जगह गए हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हिंदू धर्म की नकारात्मकता को स्वीकार किया। हिंदू धर्म अच्छा होता तो कोई छोड़ के क्यों जाता? धर्म, लोग अपनी झोपड़ी, एक छोटा सा घर नहीं छोड़ना चाहते, तो धर्म तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको क्यों छोड़ेंगे? अगर सभी हिंदू हैं और इसको छोड़ करके कोई बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जैन धर्म बनाया, सिख धर्म बनाया, इस्लाम में गया, ईसाई धर्म कबूल किया, तो इसका मतलब है यह हिंदू धर्म की असफलताएं हैं, हिंदू धर्म की कमियां हैं और हिंदू धर्म की वो खामियां हैं जो यहाँ पर धर्म के नाम पर अपमानित होते रहे हैं। इसीलिए सम्मान के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा, तो कोई बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुआ, ईसाई यहाँ पर इस्लाम धर्म में लोगों ने कबूल किया और ईसाई धर्म कबूल किया। तो स्वाभाविक रूप से ये इसी कारण से हुआ ना। तो हम तो केवल ये कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं तथा कई धर्माचार्य हैं, इसके शुभचिंतक हैं, अगर आप चाहते हो ये बना रहे। हम लोग सर जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े चैनल वाले नहीं हैं। तो जीरो ग्राउंड पे जो चर्चाएं चल रही हैं, जीरो ग्राउंड पे जो चर्चाएं चल रही हैं, आवश्यकता है आज शिक्षा की। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है और बेरोजगारी बहुत है देश में। इस समय लोग बता रहे हैं कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है केवल अपने आप को फेमस करने के लिए, टीआरपी के लिए, फिर ऐसा लोग कह रहे हैं। अब टीआरपी बढ़ेगी तो मीडिया की बढ़ेगी। स्वाभाविक साथ कौन मीडिया चलाते हैं उनकी टीआरपी बढ़ेगी? नहीं सर, अपने आप को फेमस करने के लिए, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। मेरी नहीं है, जीरो ग्राउंड पे जो चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं जी। 6 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं जी, 3 बार नेता विरोधी रहा हूं और 40 साल मेरे संघर्ष का जीवन रहा है। लेकिन किसी कमी को इंगित करना, अगर लोग इसको राजनीति से जोड़ते हैं, फेमस होने के लिए जोड़ते हैं, तो उनकी उस तुच्छ सोच को, छोटी सोच को, ओछी सोच को मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप पेरियार से कितना प्रेरित हैं? देखिए, जो भी हमारे संत गुरु महापुरुष सामाजिक परिवर्तन में समय समय पर मजबूती से बात रखी है, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम, यही नहीं, संतों की भी एक परंपरा चली थी जिसमें संत श्रोमणी रविदास जी, जिसकी आज जयंती भी है, उनको मैं नमन भी करता हूं। और उन्होंने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव पर इतना कुठाराघात किया था, शायद उस समय अपने समय के ऐसा कड़वा सच कोई और नहीं कर सकता था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया संत कबीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह आदि समय समय पर हमारे तमाम महापुरुषों ने इसको धार दिया, समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया, देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आज भी तथाकथित स्वयंभू जो अपने को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, बुद्धि का ठेकेदार बताते हैं, ऐसे लोग आजादी के 75 साल बीतने पर भी इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को
सम्मान देना कबूल नहीं कर सकते। तो सर इसको जैसे लोगों के दिमाग में एक घर कर गया है, धर्म एक जगह बना ली धर्म ने, तो इसको शिक्षा के माध्यम से खत्म किया जा सकता है या ऐसा कोई स्टंट के माध्यम से खत्म किया जा सकता है? देखिए, समय समय पर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठी है। ये सही है कि एक बार बात उठने से बात का सकारात्मक परिणाम भी नहीं आया है, लगातार इस पर संघर्ष करना पड़ता है। और शिक्षा आप बहुत ले लीजिए, आप तो शिक्षा सबके लिए है ही है, कौन रोक है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब यहां आए थे तो इस जातिवाद के दंश को झेलना पड़ा। बाबू जगजीवन राम जी अपने जमाने के चोटी के नेता थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दसियों विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में जब बनारस के संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए तो पंडों ने गंगा जल से इसलिए धोया क्योंकि बाबू जगजीवन राम दलित समाज में पैदा हुए। अच्छा, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो रहे हैं, ऐसा क्या है? यह गाली देने वाली जमात कह रही है। जिसको गाली मिलती है, जो अपमानित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनका सीना चौड़ा है, उनका सिर ऊंचा है, उनका स्वाभिमान आज चमक रहा है। उनको इस बात की खुशी है कि चलिए किसी ने पूरे देश के गरीबों के सम्मान की बात उठाई। आपके ऊपर कोई मुकदमा भी होगा इस संदर्भ में जो ये मामला चल रहा है? अब भाजपा की सरकार है तो मुकदमे होना कौन नई बात है, तो मुकदमे बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिस पर मुकदमा कराना चाहिए उस पर मुकदमे नहीं हो रहे हैं। तमाम ऐसे संत महंत धर्माचार्य जिन लोगों ने सिर काटने के लिए, किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने हाथ काटने के लिए, किसी ने कान काटने के लिए, किसी ने नाक काटने के लिए फरमान जारी किया है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो सैया भय को तो डर का है का। जब योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो संत महात्मा बाबा लोग कुछ भी करें। अच्छा, सब माफ है। आप क्या इस पे सहमत हैं कि योगियों के हाथ में जो है सत्ता होनी चाहिए, योगियों को तो मठ में बैठना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में जनता से लोग चुन के आते हैं और संविधान में किसी को यह नहीं मनाही है कि फला सत्ता में नहीं आएगा, फला सत्ता में रहेगा। इसलिए सत्ता में या राजनीति में या किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी भी वर्ग, समाज, धर्म का व्यक्ति आ सकता है। इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मेरा उस पर किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार सबका है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। 1976 में एक पेरेर लली यादव की रामायण ने बहुत जो है विवाद हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई फैसला भी दिया था जो शायद गूगल पे है, मेरे पास कोई कॉपी थी, मैं गूगल पे। तो रामचरितमानस काल्पनिक है जी, ये कहा था। जी जी, वो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि तो जब अब हम, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया, आज भी वो विद्यमान है, तो ऐसा नहीं कि जो नादानी कर रहे हैं वो नहीं जानते, जानते सब हैं। लेकिन उनका जो स्वयंभू चरित्र है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, हमारे अलावा कोई और दूसरा नहीं, सब सम्मान केवल हमारे थाली में आना चाहिए। और यहाँ की जो देश की महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको गुलाम से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं, पशु से भी ज्यादा इनका अपमान करते हैं। ये इनका चरित्र है और इसीलिए सारे संतों, महंतों, धर्माचार्यों के पेट में दर्द हो रहा है और आज पागलों की तरह अनाप बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल जो आखिरी था सर, वो क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा। जैसे देश की उच्च न्यायालय ने जो है उसको आदेश कर दिया कि रामायण जो है काल्पनिक है, तो देश संविधान से चलेगा या धर्म चलेगा? नहीं, देश तो संविधान से चलेगा जी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी धर्म की छाया छोड़ नहीं रही है। इसीलिए संविधान की व्यवस्था लागू हो,
संविधान की मंशा के विपरीत आचरण करने वाले कोई भी धार्मिक कृत्य न हो, इसीलिए मैंने इस बात को उठाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, और अभी आपसे जो वार्ता हुई, मुकदमे हुए हैं, अब आप ही लोग कमेंट में बताइएगा मुकदमे गलत हुए हैं, सही हैं। इसी के साथ विक्रम सिंह, नमस्कार। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।